बारे में हमने पढ़ा था। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिलाई करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, जैसे कि हमारे पास हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर हमने देखा कि ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस काम कर रहा होता है ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, वो कौन सा होता है? वो फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? वो कीमोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखें, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने फॉर श्योर सुना होगा, लेकिन अब ये कीमोसिंथेसिस क्या है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं जस्ट आपको मेंशन करने के लिए बता दूं। जो ऑटोट्रॉफ्स होता है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? हाँ जी, अब ये किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपना खाना बना रहे होते हैं। ये सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सनलाइट, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें? एटीपी में। और फिर उस एटीपी को इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके और पानी को इस्तेमाल करके ये बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। ठीक है, तो यानी कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया, इन्होंने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, उसको केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को मिलाकर उसने बना दिया ग्लूकोज, यानी कि प्लांट को अपना खाना मिल गया। इसी प्रोसेस को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? ठीक हो गया। एक तो हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन कभी हमारे पास कुछ, आपने अगर ये टर्म पहले सुनी है, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का वर्ड जो निकला है वो फोटोन से निकला है। सनलाइट जो हमारे तक पहुंच रही है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स की सूरत में पहुंच रही है, जिनको आप कहते हैं फोटॉन्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा। तो जो लाइट होती है, लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट, मैं बहुत सिंपल करके आपको बता रही हूँ, वैसे तो फोटोन इज़ मच मोर देन दैट। तो लाइट का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। फोटोन क्या है? लाइट पार्टिकल। ठीक है, तो फोटो वहाँ से निकला है। फोटो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, फोटोन, फोटो, तो इसका रिलेशन जो है वो लाइट से है। तो सूरज की रोशनी को पकड़ के ग्लूकोज बना देना। कीमो का वर्ड जो निकला है वो कहाँ से? वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? केमिकल से। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, हमारे पास अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो तरीके का होता है। आपको पता है बैक्टीरिया इतना डिवर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिवर्स किस्म का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बैक्टीरिया का होता है। मतलब इतना किस्म, इतना टाइप का बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी है, यानी कि दूसरों से खाना लेता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है। ठीक है, समझ आ गया एग्जांपल्स वगैरह। अब ये यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो चीज़ जिसने बनाई, जिसने प्रोड्यूस की, खाना प्रोड्यूस करने वाला, वो प्रोड्यूसर है। अगर आप देखें, जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो इनडायरेक्टली रिलाई किस पे कर रहा है? ऑटोट्रॉफ्स पे रिलाई कर रहा है। कैसे? मतलब कुछ ऐसे जानदार हैं, मैंने जैसे बताया हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर कुछ कार्निवोरस हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लायन है, वो दूसरे जानदार को, वो उसने एक डियर को खाया, लेकिन वो डियर क्या खा रहा है? प्लांट्स खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो किस पे रिलाई करते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स पे। तो ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट, पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहली बात, वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उनके अनकाउंटेबल और भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है,
तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? कैन यू प्लीज रीड दैट फॉर मी? हेटरोट्रॉफ वाला पार्ट प्लीज पढ़िएगा। A heterotroph is an organism that does not make their own food. समझ आ गया? जैसे मैंने बताया अभी, जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, बल्कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होता है। प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई, एनिमल्स हो गए, ये सारा का सारा हेटरोट्रॉफिक। उसके बाद प्लांट, कुछ बैक्टीरिया, फोटोप्लैंक्टन्स, ये हमारे पास कुछ जानदार होता है, और एल्गा, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है। Yes, ma'am. और अगर आपको लगता है कि अच्छा प्लांट्स सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लांट्स से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गा करता है। ठीक है, उनसे बहुत टाइम्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो एल्गा में होता है। उनके अंदर ज़्यादा फोटो, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन जो बनती है ना, वो ज़्यादा ऑक्सीजन एल्गा वगैरह से बन रही होती है, एल्गा से, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास टॉपिक है कि हमारे पास जो अब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने इंजेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह सबको हटा दिया, हम पहले डाइजेशन को देख रहे हैं। डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को कन्वर्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कन्वर्ट करना किस में? उसे कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, आप ये भी, मुझे आपकी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये एज अ स्लैंग वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट, बायो के कॉन्टेक्स्ट में डाइजेशन का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स तरीके के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना किसी सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। अब डाइजेशन में हमारे पास दो तरीके की डाइजेशन हो सकती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेल्युलर हो गया, या फिर जिसके अंदर बहुत कम सेल्स हैं, खासकर जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन होती है, क्योंकि वो एक ही सेल पे कंसिस्ट करते, प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर होता है, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो सेल के अंदर होती है, उनके अंदर सेल के अंदर डाइजेशन हो, इस तरीके की डाइजेशन को कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब इनसाइड सेल। सही है। ये कहाँ पे होती है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम हो गया। अब ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये तो हो गया सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है। एक होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है एक कैविटी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टमक की, तो स्टमक में यहाँ पे ये खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह में डाइजेशन हो रही होगी, एक कैविटी के अंदर जब डाइजेशन होगी उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। सेल के बाहर है लेकिन एक कैविटी के अंदर है। तो हमारे अंदर जो कैविटी है उसको हम कहते हैं गट कैविटी। तो जब इनसाइड गट कैविटी डाइजेशन होगी तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर कहलाती है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर होता है। सही है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों तरीके की डाइजेशन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस का एक मेंबर आपने पढ़ा होगा। मैं अगर पिक्चर बनाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। ये आप पढ़ते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर को कहते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा 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 हो गया,
जेलीफिश जो कि काइनोडर्मेटा का मेंबर है, इनके अंदर दोनों तरीके की डाइजेशन होती है, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके अंदर ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है, हमारे अंदर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हम कौन सी पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ेंगे। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। हमारे अंदर जो कैविटी है, जिस कैविटी में डाइजेशन हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये माउथ से ये पाइप, ये कैविटी शुरू होती है, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये जाके हमारे पास रेक्टम एनस तक ख़त्म होती है। तो ये जो पूरा आप जो ट्रैक देख रहे हैं, जो रास्ता देख रहे हैं, जो कैविटी खाली जगह है यहाँ पे पूरी, इसको हम कहते हैं गट। इसको आप GIT भी लिख सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक आप इसे कहते हैं। आप इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। तो ये सारे नाम का मतलब एक ही है, हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी दो चीज़ें, सबसे पहली बात जो है वो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, सही है। जैसे कि मैंने बताया, जिसको आप गट भी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल एक कैविटी है, खाली जगह जहाँ पे डाइजेशन होनी है। तो खाना जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में ही रहता है। तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो अपने एंजाइम्स जो हैं वो इस कैनाल के अंदर भेजता है। जैसे कि हमारे पास लिवर हो गया, लिवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। तो क्या खाना यहाँ पे लिवर में आता है कि बाइल उसके अंदर मिक्स हो जाए, नहीं, खाना यहीं पड़ा हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और लिवर बेचारा खुद बाइल चल के आता है खाने के पास, खाना वहाँ नहीं जाता। इसी तरीके से पेनक्रियास का जो जूस है वो भी खाने के पास खुद आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि तो फूड विल गो इन पेनक्रियास, नहीं, क्योंकि पेनक्रियास एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, और एंजाइम सिक्रीट करने वाले ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। कोई भी चीज़ सिक्रीट कर रही हो, कोई ऑर्गन जो कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा हो, वो ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। ग्लैंड्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं उसको। वो ब्लड में चीज़ें सिक्रीट होती हैं। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे कि लिवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, एंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अपनी डक्ट के थ्रू अपनी जो भी सिक्रीशन है वो अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे। पेनक्रियास से यहाँ पे एक डक्ट निकलती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, लिवर से भी उसी डक्ट के थ्रू हमारे पास जूस आ रहा होता है फूड के अंदर मिक्स होने के लिए। तो ग्लैंड हो गया। तो हमारे पास ये जो ग्लैंड्स हैं ये कहलाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्लियर हो गया। अब हम जो बात करेंगे, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन के अंदर, इसकी अगर आप लेंथ देखें तो ये 9 मीटर लंबी होती है, यानी कि फीट के अंदर आपने याद रखना है 9 मीटर या फिर 30 फीट, 9 मीटर या फिर 30 फीट, याद हो गया। आसान सी बात है। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें क्या है। मैं इस पिक्चर को यूज़ करके आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी क्या क्या इनका फंक्शन होगा, फिर एक एक करके हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक मैकेनिकल होती है, एक केमिकल होती है। उसके बाद हमारे पास जो GIT है, एलिमेंट्री कैनाल, इस कैनाल की यानी कि ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी 4 लेयर्स हैं, इसकी 4 लेयर्स होती हैं। अगर आप इसे इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखें, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा ये वाली, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास जो माउथ का स्ट्रक्चर है अंदर का, उसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, टीथ आता है, ये करेंगे। येट अगेन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि हम लोग ये चीज़ें जो भी पढ़ेंगे वो सारी इम्पॉर्टेंट होंगी आपके सिलेबस के अंदर। IMET के सिलेबस में ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन है, IMET में भी और टोल के दोनों में ही, ठीक हो गया। तो हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे।